अस्सलाम वालेकुम जी। आज बात करेंगे कुछ घर के हवाले से। घर जो है ना, हर आदमी को ज़रूरत है, चाहे वो गरीब है, चाहे अमीर है, चाहे जो भी है, उसको घर जो है ना, सबसे पहले घर जो है ना ज़रूरी होता है। भाई बंदा अगर कोई जगह में, किसी भी जगह में अगर कोई बंदा जैसा कोई बैचलर लड़का जो है ना रिश्ते के लिए जाएगा, तो सबसे पहले आगे वाला यही सवाल करते हैं कि कारोबार क्या करता है और घर इसके पास है कि नहीं। कारोबार तो फिर भी शायद, नौकरी जो होता है ना वो तो हमेशा मिलते हैं, कभी फिर जो है ना आदमी निकल जाता है, फिर बाद में फिर काम पे लग जाता है। लेकिन घर जो है ना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यानी ज़रूरी है। उसका वजह ये होता है कि सबसे पहले मैं आप लोगों को घर का फ़ायदा बताता हूँ जी। ये घर जो होता है ना, ये जो अपना पर्सनल जो घर होता है, वो आपकी जो है ना सबसे मेन चीज़ होता है, यानी आपका इज्जत जो है ना बरकरार रखता है। चाहे आप कितना भी अंदर से गरीब हो, लेकिन आपके पास घर है तो आपका इज्जत बरकरार है। ये मेन पॉइंट है। चाहे आप कुछ भी खा रहे हैं, अगर बिरयानी खा रहे हैं या दाल खा रहे हैं या समोसा खा रहे हैं, जो भी खा रहे हैं, लेकिन आप अपना घर में हैं तो आप महफूज है, आप पर्दा है। बारिश से भी बच जाओगे, तूफान से भी बच जाओगे। मतलब बहुत सारे ऐसे फायदे हैं जो घर में होते हैं ना, वो कहीं भी नहीं होते हैं। जैसा आप अभी सर्दी लग रहा है आपको, आप अपना घर में आ जाएगा कमरे में, तो आप महफूज हो जाओगे, सुकून में आ जाओगे, सुकून महसूस करोगे। गर्मी से भी आप बचोगे, धूप है किधर जा रहे हैं तो आप घर पे आ जाओगे, नहाओगे, फिर उसके बाद कपड़ा चेंज करके आराम से बैठ जाओगे, तो आपको सुकून मिल जाएगा। ये होता है घर का फ़ायदा। और भी आपको जो है ना, ये क्या बोलते हैं, घर में अगर कोई मेहमान भी आ जाए, आप चाहे भले कितना गरीब है, लेकिन आपकी घर अच्छा है तो मेहमान नवाजी भी आप आसानी से कर सकते हैं। किसी से अगर कुछ भी मतलब उधार ले ले या कुछ भी ले ले, तो उसका मेहमान नवाजी करने के बाद वो आदमी, मेहमान तो चला जाएगा, लेकिन आपका इज्जत हो गया ना घर की वजह से। घर नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, आपका सामान भी महफूज नहीं होगा, आपका जो है ना ये क्या कहते हैं, जिंदगानी भी महफूज नहीं होगा। जो आप जिंदगानी कर रहे हो ना, आपके पास घर नहीं है तो फिर आप सुकून में नहीं है। आप कहीं इधर सो रहा है, कभी उधर सो रहा है, कभी किसी के पास जाके सो रहा है। ये सबसे मेन पॉइंट होता है घर। आप जितना भी सख्त काम करो, रात में आप आ जाओगे अपना घर में, थकावट जो है ना आपका दूर हो जाएगा, क्योंकि आप नहाओगे, फिर आराम से अपना बिस्तर के पास कमरे में जाओगे, तो आपको सुकून मिल जाएगा। ये हो गया घर का फ़ायदा। जितने भी लोग हैं दुनिया में, सब यही सपना देखते हैं, जितना सख्त मेहनत करते हैं कि अच्छा घर हो, गाड़ी हो, मतलब यही सपना पहले देखते हैं लोग। ट्रैवल करने का सपना बाद में सोचते हैं, लेकिन सबसे पहले घर होता है। आदमी का पास घर है, आदमी चाहे कहीं भी नहीं जाए, अपना घर में सुकून से बैठ जाएं, तो भी आदमी का टाइम पास हो जाता है। और आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि अभी जितने जो बंदे हैं ना, इसमें से कोई बंदा जो है, कोई आदमी ट्रैवल करता है तो उसने दूसरे मुल्कों में चला गया होगा, तो या अपने मुल्क के अंदर कहीं 5 स्टार होटल में चला गया होगा, या 3 स्टार, या ऐसा ही कुछ रेगुलर। तो वहाँ भी जो है ना ऑप्शन रखा हुआ है कमरे के हिसाब से, मतलब डीलक्स रूम, स्टैंडर्ड रूम, प्रीमियम डीलक्स रूम, इस तरह एक कमरे का जो है ना लेवल होते हैं। आप बोलेगा मुझे डीलक्स रूम चाहिए, तो उसका प्राइस जो है ना आपको ज़्यादा पे करना पड़ेगा। आपको प्रीमियम डीलक्स रूम चाहिए तो और ज़्यादा पैसा पे करना पड़ेगा। स्टैंडर्ड चाहिए थोड़ा नॉर्मल। अगर ऐसा ही बस बाहर जाके कोई ऐसी छोटा मोटा घर लोगे, क्वार्टर लोगे या अपार्टमेंट लोगे, तब भी आपको पेमेंट करना पड़ेगा। डिफरेंट क्वालिटी होते हैं और पैसा का भी पेमेंट डिफरेंट होता है। मेरा कहने का मतलब है, अगर ये जो हमारे नौजवान हैं अभी इस वक्त, ये भी तो यही सोचते हैं कि यार अच्छा सा घर बन जाए, बाकी बाद में देखा जाएगा। नौकरी टोकरी तो होते रहते हैं, कभी आदमी काम पे है, कभी नहीं है, कभी नहीं है, ये तो आते रहते हैं ज़िंदगानी में। लेकिन मेन चीज़ होता है घर। घर में आपको सबसे ज़्यादा सुकून मिल जाएगा। तो कहने का मतलब है, स्टैंडर्ड रूम और ये
प्रीमियम डीलक्स रूम और डीलक्स रूम क्यों डिफरेंट प्राइस रखते हैं? वो इसलिए रखते हैं कि इसका अंदर भी जो है ना खूबियाँ होते हैं। अभी आपको फैसिलिटीज़ मिले, जगह आप 5 स्टार होटल में जाओगे तो आपको सारे फैसिलिटीज़ जो है ना प्रोवाइड हो जाएंगे। उसका अंदर जिम भी है, उसका अंदर स्विमिंग पूल भी है, और उसका अंदर आपको जो है ना ब्रेकफास्ट भी मिल जाता है, और भी न जाने क्या क्या फैसिलिटीज़ है। तो इसलिए उसका होटल का जो है ना कहते हैं कि 5 स्टार। अब 3 स्टार में जाएगा थोड़ा उससे कम है। अगर आप ऐसा 0 स्टार में जाएगा तो आपको ये सारे फैसिलिटीज़ जो 5 स्टार में मिल रहे हैं वो नहीं मिलेंगे। जिम वगैरह, एक्सरसाइज के लिए, और ये वगैरह वगैरह जो कहते हैं ब्रेकफास्ट वगैरह। हाँ, ऐसा जर्नल कोई अपार्टमेंट लोगे तो आपको जो है ना उसमें आपको खुद अगर पे करोगे तो आपको आप ब्रेकफास्ट मिलेगा, अगर नहीं पे करोगे तो नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, ये एक बातें हैं जो मैं कह रहा हूँ कि अगर जिस बंदे के पास घर होगा ना तो उसको सारी ज़िंदगी जो है ना सुकून मिल जाएगा। और हाँ, एक बात और भी याद रखो, चलो मैं बैठ के बताता हूँ, कड़े कड़े में तक जाता हूँ जी। दोस्तों, ये होता है कि इंसान जो है ना अगर एक घर बनाएगा, घर तो सभी बनाते हैं, जितने भी जो लोग हैं वो घर बनाते हैं, लेकिन दिमाग का लोगों का फर्क है। कोई घर बनाता है तो फिर उसका अंदर, घर का अंदर भी सफाई नहीं है, कुछ भी डिसिप्लिन नहीं है, कचरा कहाँ रखे हुए हैं, जूता जो है ना कहाँ रखे हुए हैं, बाथरूम का चीज़ किचन में रखे हुए हैं, किचन का चीज़ बाथरूम में रखे हुए हैं। इस तरह के लोग भी मैंने देखे हैं। तो घर में मज़ा नहीं होगा। बाहर से अगर कोई मेहमान भी आ जाएगा तो उसकी नज़र में यही बात आ जाएगा, यार ये तो किचन की चीज़ है, इसने बाथरूम में क्यों? आपको नहीं बोलेगा, लेकिन अपने दिमाग में सोचेगा कि ये आदमी जो है ना दिमागी हालत थोड़ा इसका कमज़ोर है, वो सोचेगा। आपको नहीं बोलेगा, आपके सामने मीठा मीठा, पीछे जो है ना अपना दिल में या पीछे जाके किसी से बात भी करेगा, ये लोग कैसे हैं, ये वगैरह वगैरह अलग अलग रखें, इस तरह बोलते रहते हैं। दुनिया है। आदमी नदी का मुंह जो है ना बंद कर सकता है, नदी जो है ना नदी को बंद कर सकता है, लेकिन आदमी का मुंह बंद नहीं होते हैं। आदमी जो है ना कहीं भी बात कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि एक घर बनाओ, घर में अगर एक कमरा भी आपका डीलक्स हो जाए, खूबसूरत हो जाए, तो आप 10 कमरा बनाओगे तो अगर एक कमरा डीलक्स है ना तो सारे 9 कमरा का जो है ना फैसिलिटीज़ नहीं मिलेगा जितना एक ही कमरे में मिलेगा। एक कमरा सिर्फ आपको फैसिलिटीज़ देगा सही तरीके से। एक अच्छा बाथरूम हमेशा कमरे के अंदर मत बनाओ, बाथरूम को साइड में बनाओ, क्योंकि बाथरूम एक गंदा चीज़ होता है, उसकी नीचे से भी जो है ना बदबू फैल जाता है, और रात में ये गटर वगैरह जो है ना ये बंद होते हैं, तो बाथरूम का जो बैठने वाला जगह है वहाँ सुराख है ना, तो वहाँ से ये गटर का जो बदबू वहाँ से निकल के सीधा आपका रूम में दाखिल हो जाएगा। ये चीज़ भी मैंने देखे हैं। तो ये जो हमारे मुल्कों में जो 3rd क्लास कंट्रियाँ होते हैं ना, इसमें सीवरेज सिस्टम जो है ना साफ़ नहीं है, तो इसलिए बाथरूम हमेशा बाहर रखो, कमरे से बाहर रखोगे तो ये मिलेगा आपको फ़ायदा कि आप जो है ना अगर बाथरूम वगैरह लग गया तो आप आराम से जाके अपना काम क्लियर करो। जो लोग बाथरूम में, जो लोग कमरे में बैठे हुए हैं, वो आपका जो है ना आवाज़ भी नहीं सुनते हैं। अगर आदमी बैठा हुआ है कुछ मतलब टॉयलेट वगैरह कर रहा है तो आदमी का आवाज़ भी महसूस नहीं होगा। अगर जिस बंदे ने कमरे के अंदर बाथरूम बनाया, अगर मेहमान बैठे हुए हैं, आप कमरा चाहे बाथरूम कितना भी बंद करो, लेकिन आप ज़ोर मारोगे आवाज़ निकलेगा तो इन लोगों को सुनाई देगा। ये भी गलत है, सुनाई भी देगा और बदबू भी फैल जाएगा। इसलिए कमरे के अंदर बाथरूम बनाना बेकार है। किचन को भी ऐसी जगह रखो जहाँ पर आप मच्छी पकाओगे या कुछ भी, मतलब धुआं वगैरह तो निकलता है ना किचन से मच्छी पकाते वक्त, तो आपके कमरे तक जो है ना आ जाए। दोस्तों, मैंने थाईलैंड, मलेशिया, वियतनाम ऐसे मुल्कों में देखा है, ये लोग क्या करते हैं, ग्राउंड फ्लोर में जो है ना कोई कमरा नहीं बनाते हैं। वो इसका वजह क्या होता है कि ग्राउंड कमरे को जो है ना गैरेज की तरह रखते हैं। गैरेज बोले तो मतलब एक स्टोर की तरह रखते हैं। और नीचे जो है ना गाड़ी जाके बीच में पार्किंग करेगा, साइड में उन लोग चारपाई रखते हैं, मतलब जर्नल है, हवा आ रहा है जा रहा है, यहाँ से भी खुला है वहाँ से भी खुला है, मतलब दीवार लगे हुए, लेकिन फिर भी आसमान दिखता है दूर दूर से ना दीवार के ऊपर से, तो मतलब आर पार हो रहा है हवा। और किचन बाथरूम वगैरह सारे एक साइड में लाइन पे, किचन इस तरफ है और बाथरूम इस तरफ है, बीच में एक साइड में जो है ना चारपाई रखे हुए हैं, बड़ा बिकनी जो क्या बोलते हैं सॉरी, ये जो एक पार्किंग का जैसा जो है ना एक मजलिस है बिल्कुल, वो भी ऐसे ही खाली पड़ा हुआ है। और गाड़ी भी जब नीचे आ जाते हैं ना, जो गाड़ी जो अपना रोड से आता है तो सीधा आके अपना जो दरवाज़ा खोलेगा ना घर का बड़ा, तो सीधा उसी अंदर जाके, मतलब उसी जो आपने बनाया ना स्टोर के जैसा ये नीचे वाला ग्राउंड फ्लोर, तो उधर जाके गाड़ी भी महफूज रहेगा बारिश से और आपके सामने पड़ा रहेगा।
और आप जो है ना किचन में बैठो या बाद में बड़े बड़े चीज़ मतलब वो लोग बनाते हैं। इस तरह आप लोग देखो कभी भी थाईलैंड वालों का घर कैसे बने हुए, वो बिल्कुल सही है। तो आपको जो है ना साइड में बैठने का जगह भी मिलेगा, गाड़ी का पार्किंग भी मिलेगा। दूसरी जानब से आपको जो है ना टॉयलेट वगैरह भी साइड में हो जाते हैं। तो ऊपर क्या होते हैं, ऊपर एक अच्छा सा जो है ना आल है बीच में, और ये साइड में कमरा और ये साइड में कमरा। फिर ऊपर जाओगे फिर आल है, फिर इस साइड में कमरा इस साइड में कमरा। तो ये कमरा जो है ना साफ़ सुथरा होते हैं हमेशा, क्योंकि नीचे बाथरूम पड़े हुए हैं, किचन का काम भी नीचे हो रहा है, गाड़ी का पार्किंग भी नीचे, सारे काम नीचे नीचे। ऊपर सिर्फ आप एक सीढ़ी पे चढ़ो एक साइड से, मतलब ज़्यादा ऊपर नहीं है, मतलब तकरीबन यूँ समझ लो कि 10 स्टेप या 15 स्टेप आप चल के आपका कमरा आ जाते हैं। तो कमरा भी महफूज है, साफ़ सुथरा है, गंदगी नहीं हो रहा है। और खाना वगैरह भी ये लोग नीचे जो है ना एक होटल की जैसा मेज़ रखे हुए हैं। होटलों में जो आप लोग रेस्टोरेंट में जब खाना खाओगे ना, इस तरह इन्होंने एक और भी जगह बनाया जहाँ पर मेज़ रखे हुए हैं। जैसा खाना तैयार होते हैं किचन से, सीधा मेज़ टेबलों पे रख दिया जाता है और आराम से आप जाके खा लो बैठ के कुर्सी में। उसकी बात क्या करते हैं, ये जाके उधर एक हाथ धोने वाला जो बेसिन है ना, उसमें जाके हाथ धोते हैं। फिर बाथरूम भी उस साइड में पड़े हैं, अगर किसी को बाथरूम जाना है तो चले जाए, और किसी को किचन में वापस जाना है तो चले जाए किचन की तरफ। मतलब ये सारे क्लियर हैं नीचे ग्राउंड फ्लोर में। तो ऊपर जो है ना कोई परेशानी नहीं है आपको, आराम से जाके कोई बंदा अगर ऊपर सो भी रहा है ना, तो उसको मच्छी का बदबू या बाथरूम का बदबू महसूस नहीं होगा, वो सुकून से सो जाएगा। अगर खिड़की ओपन भी करेगा तो ऊपर वाली हवा से जो है ना उसको सुकून मिल जाएगा। तो कहने का मतलब है एक कमरा जो है ना आदमी को इतना सुकून देता है। वो कमरे को किस तरह बनाओ, वो कमरे को जो है ना आमने सामने अपोजिट यानी इस साइड में और इस साइड में, दोनों साइड में खिड़की रखो। यहाँ से अगर आवाज़ चालू हो गया तो यहाँ से निकलेगा, यहाँ से अगर आवाज़ मतलब आने लगेगा तो यहाँ से निकलेगा। इस तरह जो है ना आपके कमरे में हमेशा सोने का टाइम थोड़ा सा खिड़की को, चाहे कितना भी ठंडी हो, खिड़की को थोड़ा ओपन करो, थोड़ा सा उस साइड में भी थोड़ा। क्योंकि इंसान जब सोता है ना तो इंसान की हर तरह की जो जिस्मानी जो थकावट है, जरासीम है, ये मुँह से भी बदबू आता है आदमी का, जो है ना पेट से भी हवा निकलता है, मतलब इस तरह की चीज़ें होते हैं। जब आदमी ऑक्सीजन लेता है तो बाहर से फ्रेश हवा आता रहे, तो फ्रेश हवा जो है आपको मिलेगा। फिर यहाँ से हवा फ्रेश निकले, मतलब यहाँ से बदबू निकलेगा हवा, जो कार जो हो रहा है ना वहाँ से बदबू निकलेगा, वहाँ से जो इंटर हो रहा है हवा उसमें से फ्रेश मिल जाएगा। अगर इस साइड से भी इंटर हो रहा है तो फ्रेश मिलेगा। तो ये साइड से आपकी जो जिस्मानी बदबू होते हैं, अगर 4 बंदा सो रहा है या 2 बंदा सो रहा है तो उसकी बदबू निकलता जा रहा है। जैसा नदी का पानी ना चलता जा रहा है तो फ्रेश है, अगर रुक गया तो बदबू गंदगी। इस तरह इंसान का भी जो है ना कमरे का भी यही माहौल होता है। तो कहने का मतलब है जितने जो बंदे हैं जिन लोग के पास अगर बड़ी जगह है तो इस तरह बनाओ। नीचे मतलब ग्राउंड फ्लोर पे कोई कमरा नहीं बनाओ, एक छोटा सा स्टोर बनाओ जो आप लोगों को सामान रखना है, अगर राशन वगैरह हो या कुछ भी हो। और एक साइड में मजलिस जैसा, जो ओपन मजलिस बोलते हैं ना, जो मतलब बीच में कालीन पर बना हुआ है, इस साइड में कुर्सियाँ इस साइड में कुर्सियाँ। जितने भी जो मेहमान आते हैं बाहर से, पहले आराम से यहाँ बैठेंगे, चाय पियेंगे भी, जिसको थकावट है उसको ऊपर भेजो, जाके सो जाओ। इस तरह मतलब ये होता है। और ये बैठक भी जो है ना इतना साफ रखो कि आदमी को यूँ महसूस नहीं हो जाएगा कि तकलीफ है, आदमी को मज़ा आ जाए। मतलब हवा भी आ रहा है और आदमी चारपाई पे बैठा हुआ है या नीचे बैठा हुआ है, मतलब जो है ना उसको सुकून मिल जाए तो खुश हो जाएगा। जैसा उस आदमी को अगर बाथरूम पड़ गया तो उसको सामने दिखेगा वो बाथरूम पड़े हैं 3-4, तो सीधा वो चल के जाएगा 2 कदम आप लोगों से दूर हो जाएगा और वहाँ जाके बड़ी शौक से वो भी क्लियर कर देगा अपना बाथरूम, मतलब कर देगा। क्योंकि उसको डर नहीं लगेगा कि लोग सुन रहे हैं, क्योंकि फासला हो गया ना, दूर हो गया। अगर आप बाथरूम जो है ना कमरे के अंदर बनाओगे तो उसको डर लगेगा कि यार मैं ज़ोर से हवा निकालूं, कोई इन लोगों को ऐसा ना हो कि सुनने में आ जाए, तो उसको भी इतना अच्छा नहीं लगेगा। अगर उसको हाथ धोना है तो बिल्सन सामने पड़े हैं, किचन जो है ना खाना बना रहा है झट से, फ़ौरन आके टेबल में रखो, मेहमान आराम से बैठ के खा रहे हैं। अगर नीचे भी मतलब ऑप्शन रखो और एक टेबल वाला ऑप्शन भी रखो। हाँ, अगर आपका घर में कभी पार्टी है तो नीचे वाला ऑप्शन भी बड़ा भी कर सकते हो और टेबल भी थोड़ा ज़्यादा करके, मतलब साइड में कुर्सियां डाल के वो भी ऑप्शन आप हासिल कर सकते हो। और आपका साइड में गाड़ी भी खड़ा है, जब भी आपका मर्जी है गाड़ी स्टार्ट करके सीधा सीधा क्लियर होके आपका रास्ता क्लियर है, डोर ओपन करके चले जाओ बाहर, मार्केट वगैरह कहीं भी जाना है। तो ये ऑप्शन बहुत अच्छा है। तो इसलिए जवानी में अगर किसी ने अपना ये सपना देखा कि वो अच्छा घर बनाए तो बना सकते हैं। बुढ़ापे में अगर उसके पास पैसा नहीं है फिर उसकी ये सपना पूरा नहीं हो सकता है। आदमी अगर 60-70 साल की उम्र में आ जाएगा ना तो फिर ये सपने आ जाएंगे नहीं। क्योंकि वो तो अलग बात है, किसी का अगर लॉटरी लग गया या किसी का कोई ऐसा ही मतलब किस्मत में कुछ मिल गया तो वो अलग बात है। बाकी अगर वो बनाए भी 70-80 साल में तो वो असल फ़ायदा नहीं उठाएगा जो
पीछे का जो नस्लें या उसकी बच्चे हैं वो फ़ायदा उठाएंगे। ये तो 70-80 साल के बाद ये इसकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगा, ये चला जाएगा। और जो बंदा 20 साल से ये सपना देख रहा है और कोशिश करेगा, काम किसी जगह में भी 8 काम करो, सबसे पहले अपना घर बना दो। घर बन गया तो आपका बाद में अगर नौकरी टोकरी हाथ से निकल भी जाए तो आप घर में महफूज है और आपका इज़्ज़त है। आप किसी जगह में रिश्ता लेने के लिए भी जाओगे तो यही सवाल जो है ना, ये ऑप्शन 2 ऑप्शन आ जाते हैं। एक काम वाला कि बंदा क्या कर रहा है, और दूसरा ये पूछते हैं कि इसके पास कमरा वगैरह है, घर है कि नहीं। अगर घर है तो उन लोगों को ये भी बोल सकते हैं कि मैं बाद में भी काम में लग जाता हूँ, मैं कोशिश जारी रखा हूँ, मेरे पास घर है लेकिन मैं थोड़ी देर तक ये घरों में जो है ना अपना गुजारा कर रहते हैं। जब नौकरी लग जाएगा तो अलग बात है, वो तो इंसान की किस्मत की बात है, वो मतलब पैसे आ जाते हैं। अगर घर नहीं है तो सामने वाला क्या बोलेंगे, यार ये इसके साथ अगर ये अपना बेटी का शादी भी करा दूं तो बेटी को कहाँ रखेगा। मेरा बेटी का मतलब जो जिसका बंदे का जो बेटी है, जो उसका जो शादी करने के लिए रिश्ता मांगने के लिए आ रहे हैं, वो बोलेंगे मेरे बेटी को कहाँ रखेगा, इसके पास कोई घर भी नहीं है। घर नहीं है तो फिर किराए के घर में वही मसला, अगर नौकरी नहीं है तो फिर किराया देना पड़ेगा। ये सारे मसले हो जाते हैं। तो दोस्तों आज तो वैसे मौसम इतना खुश्क है और मैंने अभी भी ठंडे पानी से नहाया, मेरे से बात नहीं हो रहा है, आप लोगों ने देखा। लेकिन चलें, ये थोड़ी सी बात है, मैं आप लोगों को बताया कि घर ज़रूरी होता है इंसान के लिए। सबसे मेन पॉइंट घर है। घर है, इज़्ज़त है। चाहे आप दाल खाओ, चाहे अचार खाओ, चाहे समोसा खाओ, कुछ भी खाओ, आप घर के अंदर है, कोई नहीं देखने वाला है, तो आपका इज़्ज़त बरकरार है। आपका पास घर नहीं है, आपके पास पैसा है लेकिन आप फिर भी बाहर धक्के खा रहे हैं, तो घर नहीं है तो वो पैसे को भी जो है ना फ़ायदा नहीं है। चाहे आप होटल में बैठ के खा रहे हैं, कभी किधर बैठ के खा रहे हैं, घर मेन चीज़ होता है इंसान के लिए। पैसा तो हाथ का मेल है, कभी आता है कभी जाता है, वो तो रुकता नहीं है, मेहमान है। लेकिन घर आपके पास रुकेगा आपका उम्र तक। अभी ये कमरा मैंने बनाया, मैं आप लोगों को बार बार इस कमरों का मिसाल देता हूँ। ये मैं जब तक ज़िंदा हूँ ये मेरी ज़िंदगी को जो है ना सहूलत फराहम कर देंगे। पैसे तो आते हैं जाते हैं, फिर आते हैं फिर जाते हैं, लेकिन घर मेरे साथी है मरते दम तक। ये घर जो होते हैं ना इंसान की, ये साथ साथ चलते हैं जितना देर तक इंसान जिंदगी है। घर भी आपके पास है, तो इसलिए एक अच्छा सा कमरा बना दो। एक घर बनाएगा, अगर छोटा घर भी है, बड़ा घर भी है, अगर 2 कमरा वाला भी है या 5 कमरा वाला भी घर आपने बनाया, अगर आप शुरू से बना रहे हो तो यही ऑप्शन रखो। नीचे ग्राउंड फ्लोर में कुछ कमरा वगैरह नहीं रखो, एक छोटा सा स्टोर रखो जो आपकी राशन वगैरह काम में रखने के लिए काम आ जाए। दूसरा गाड़ी का पार्किंग। तीसरा जो है ना एक बैठक जैसा ऑप्शन रखो, जो आदमी लोग ज़्यादा होंगे तो नीचे आराम से बैठ जाएंगे। हाँ, अगर ऊपर भी एक अच्छा सा मजलिस बनाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नीचे लोग आके फिर ऊपर जाएंगे, आराम से बैठेंगे, लोगों का हाथ भी गंदे नहीं होते हैं और साफ़ सुथरा आराम से बैठ जाएंगे, आपके कमरे भी गंदा नहीं होते हैं। अगर जिन लोगों के पास हाथ में जो है ना तेल लगा हुआ है, चावल का या बिरयानी का, या हाथों में तेल लगे हुए बच्चे होते हैं ना, तो ऊपर जो है ना खेलते हैं तो दीवारों को गंदा कर देते हैं। अगर नीचे ग्राउंड फ्लोर में चाहे बल्ले गंदा हो जाए, वो तो उधर ऑप्शन ही ऐसा ही है। आपने जो बनाया गंदा हो गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आपने नीचे वाला जो ग्राउंड फ्लोर है वो इतना मतलब इम्पोर्टेंट नहीं होता है जितना कमरा इम्पोर्टेंट होता है ऊपर का कमरा। आपको सुकून मिलेगा, आप सो जाएगा पूरा रात तक जो है ना उसमें। नीचे जो आप आते हैं जाते हैं, मेहमान आते जाते हैं, बैठना उठना, गाड़ी आके पार्किंग कर रहा है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बच्चा भी जो है ना नीचे अगर खेलना पसंद करेंगे तो थोड़ा बाद में बाहर भी जाके मतलब साइड में घरों आसपासों के घरों के सामने भी जाके खेलते हैं, तो इतना मतलब आपको दिक्कत नहीं होगा। ऊपर बच्चों को अगर भेजेगा तो उसके हाथ में गंदगी होगा, तो आपकी दीवारों में टच करके आपकी जो है ना कमरे वगैरह सब गंदे हो जाते हैं। ये बात याद रखो। हाँ, जो सोने वाला कमरा होता है ना, उसमें खाना मत खाओ, क्योंकि आपका पास अगर ऑप्शन नहीं है तो अलग बात है। अगर ऑप्शन है नीचे मतलब कोई दूसरा आपने बनाया तो खाने वाला कमरा अलग रखो, या आप जाके किसी ओपन जगह में खाना खाओ, ताकि आपको जो है ना ऑक्सीजन भी सही मिलेगा और बदबू भी नहीं रुकेगा। और जट से आप खाएगा तो फिर उसकी बाद आप जाके ये क्या नाम है बेसिन वगैरह में हाथ धोगे, फिर उसकी बाद सफाई हो गया आपका, फिर आप जो है ना महफूज है, साफ़ सुथरा है। फिर ऊपर जाके आप बिस्तर रखे हुए हैं, आप आराम से सो भी सकते हो सुकून से, मतलब ये होते हैं। तो दोस्तों कोशिश करो सबसे पहले घर बनाओ। मैं ये वीडियो ख़त्म करने वाला हूँ। घर आप लोगों का पास हो जाएगा तो आप लोगों का बाकी इज़्ज़त भी जो है ना बरकरार है, चाहे आप नौकरी पे है या टोकरी पे है, जो भी है, लेकिन घर है इज़्ज़त है। घर नहीं है इज़्ज़त नहीं है, ये बात याद रखो। दौलत तो हर आदमी का पास होता है, लेकिन घर होना ज़रूरी है। मैंने ऐसे बंदे भी देखे हैं वो कमा रहे हैं लेकिन उन लोगों के पास घर नहीं है, वो लोग जो है ना
दिन में थकावट, पूरा दिन काम करते हैं और रात में जो है ना ऐसा कुत्ते की तरह सो जाते हैं, तो ये फ़ायदा नहीं है। अगर जिन लोगों के पास काम नहीं है लेकिन उसके पास घर है, वो सुकून से सो रहा है, वो उन लोगों से अच्छा है। बाकी दुआ में याद कीजिए और अपना ख्याल रखें। बाकी मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।